Hello class, welcome to science class. So in previous class we have discussed about all the layers of the earth and now we are discussing कि earthquake कैसे होता है, क्यों होता है, cause of the earthquake. ठीक है. So थोड़ा सा पार्ट डिस्कस किया था हम लोग ने. ठीक कि प्लेट्स होती हैं और कॉन्टिनेंट पे एरियाज पे जो होती है लैंड पोर्शन उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स. ओशन पे जो होती है उनको हम बोलते हैं ओशनिक प्लेट्स. ठीक है. तो द सॉलिड प्लेट्स विच मेक अप द अर्थ क्रस्ट आर फ्लोटिंग ऑन द पार्शली मॉल्टन रॉक्स मेंटल बीनीथ. ठीक. तो जो सॉलिड प्लेट्स होती हैं अर्थ क्रस्ट पे वो क्या करती हैं, वो पार्शली मतलब थोड़ी बहुत वो फ्लोट करती रहती हैं. ठीक. अब ये फ्लोट आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे मान लो आपने कभी कभी आप नदी में या मान लो आप एक नॉर्मल घर में बकेट में ही अगर आप बॉल डाल दोगे, प्लास्टिक की बॉल डाल दोगे तो ऐसा तो नहीं कि वो उसके ऊपर स्टिफ रहेगी. वो ऐसा तो नहीं है कि प्लेट उसके ऊपर वो बॉल स्टिफ रहेगी, ऐसा नहीं होता है. वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वो फ्लो करेगी, बट थोड़ा बहुत मूवमेंट तो उसके ऊपर होगा ही ना. तो बस इन दैट सेम वे सॉलिड अर्थ क्रस्ट के ऊपर भी जो प्लेट्स होती है उनके बीच में भी ऐसा थोड़ा बहुत मूवमेंट होता रहता है. ठीक है. Due to convection current taking place in the mantle, the plate of the earth crust are moving around very very slowly. ठीक है. तो वो क्या करता है, थोड़ा कन्वेक्शन करंट के थ्रू जो प्लेट्स होती हैं वो धीरे धीरे मूव करती रहती है. ठीक. The reason of the earthquake occur is that the earth crust is made up of number of plates which are able to move. तो earthquake के पीछे रीजन क्या है? earthquake के पीछे रीजन ये है कि उसमें जो इतनी ज्यादा प्लेट्स होती हैं, ठीक है, अर्थ क्रस्ट पे जो नंबर ऑफ प्लेट्स सिंगल एक रॉक की तो है नहीं, पहले बोला मैंने बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्लेट्स की पूरी अर्थ क्रस्ट होती है. ठीक. तो जब नंबर ऑफ प्लेट्स की है तो उसके बीच में क्या होता है, मूवमेंट बना ही रहता है. ठीक. तो वो मूवमेंट जब रेगुलर होता रहता है, इतनी नंबर ऑफ प्लेट्स रहती है, इसीलिए अर्थक्वेक होता है. ठीक है. और वो मूव कर सकती है इसलिए. Earthquake occur mostly at the edge of the moving plates of the earth, of the crust or boundaries of moving plates of the earth. ठीक है. क्यों earthquake मोस्टली, हाँ, earthquake मोस्टली इसलिए अगर होता है क्योंकि रेगुलर उनके बीच में क्या होता है, मूवमेंट बना रहता है. उनके एजेस पे, प्लेट्स की जो एजेस होती हैं उनके रेगुलर उनके बीच में मूवमेंट्स बना रहता है. ठीक है. अब देखेंगे हम व्हाई डू earthquake occur. The earthquake occur when the moving plates of the earth crust, ठीक, तो क्यों अकर होता है, क्योंकि प्लेट्स का मूवमेंट बना रहता है. ठीक है. और क्यों स्लाइड टू वन अनदर, और क्या होता है, कोलाइड विथ वन अनदर. स्लाइड टू वन अनदर and collide with one another. तो earthquake क्यों होता है, स्लाइड होते हैं, एक दूसरे के बीच में स्लाइड होते रहते हैं. ठीक. और कोलाइड होते रहते हैं, इसीलिए एक दूसरे से कोलाइड होते रहते हैं, इसलिए अर्थक्वेक होता है. ठीक है. द प्लेट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट आर मेड अप ऑफ ह्यूज रॉक्स हैविंग रफ एजेस. ठीक है. तो जो अर्थक्वेक की जो क्रस्ट जो होता है, प्लेट्स होती है, अर्थ क्रस्ट पे जो प्लेट्स होती है, ठीक है, उनका जो एजेस होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा रफ होता है. ठीक. वो बहुत ही ज्यादा रफ होता है. ओके. Due to their highly rough edges, the movement of two crust plates relative to one another is not smooth. ठीक. तो जो उनके बीच में जो मूवमेंट होता है, ठीक है, वो इतना रफ होता है, इसलिए उनके बीच में जो मूवमेंट होता है वो स्मूथ नहीं होता है. उनके बीच में जैसे देखो, अगर आप अपने हाथ को ऐसे स्लाइड कर रहे हो, ठीक,
वो बहुत इजीली स्लाइड कर जाएगा। ठीक, अगर आप अपने हाथ को इस तरह फिंगर करके स्लाइड कर रहे हो, ठीक, इसमें क्या हो रहा है, इसके मूवमेंट में क्या है, स्मूथनेस नहीं है। और स्मूथनेस क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो सरफेस है ये क्या है, ये रफ है। ठीक, ये स्मूथ हो गया, ये आपका रफ हो गया, इसीलिए इनके बीच में जो मूवमेंट हो रहा है वो स्मूथ नहीं है, वो रफ है, क्योंकि इनके सरफेस जो है वो खुरदुरे हैं, उबड़ खाबड़ है। ठीक, when the two huge of earth crust slide past one another, they rub against one another furiously and the rock on their edges get entangled. तो जब ये आपस में रब करते हैं, उनके सरफेस रफ होते हैं, वो आपस में जब रब करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो आपस में एक दूसरे में क्या होते हैं, वो उलझ जाते हैं। ठीक है, सपोज ये आपका है रफ एज और ये है, जब ये आपस में रब होंगे तो ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे में ऐसे करके इंटैंगल हो जाएंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे, एक दूसरे में फंस जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू एंटेंगलमेंट ऑफ द रॉक ऑफ देयर एजेस द टू क्रस्ट प्लेट्स स्टॉप मूविंग फॉर सम टाइम। तो जब दोनों इतने ज्यादा रफ है, जब वो आपस में ही मूव होंगे तो वो क्या करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो अपने आपस में ही एक दूसरे में फंस जाएंगे, ऐसे करके फंस जाएंगे। सपोज आप ऐसे कर रहे हो तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना कि जब ये आपस में फंस जाएंगे और ये आगे मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम द प्लेट्स आर स्टिल पुशिंग अगेंस्ट one another and trying to move, but they are not moving due to entanglement of their rocky edges. तो अब ऐसा तो नहीं है कि अगर ये फंस गए हैं तो ये एक दूसरे पे प्रेशर नहीं लगा रहे, एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रहे, ये फोर्स तो लगा ही रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर तो लगा ही रहे, बट वो मूव नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो आपस में अपने में ही उलझे हुए हैं। ठीक है, दिस बिल्ड्स अप प्रेशर बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ क्रस्ट। तो अब जब वो मूव ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक दूसरे में प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, अब एक दूसरे की प्लेट्स में वो प्रेशर लगा रहे हैं। When sufficient pressure has been built up between the two crust plates, the entangled rocks of two plates breaks up one another with a big joint. तो जब वो sufficient मतलब अपने ज्यादा मतलब जितनी उसकी लिमिट है उतनी जब वो प्रेशर लगा लेंगे तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना कि जब एकदम झटके से जब वो सपोज एक पॉइंट और बोलते हैं, हाँ, when the entangled rocks of the two crust plates break open suddenly with a big jolt, the earthquake occurs releasing a tremendous amount of energy. तो जब सपोज ये आपकी प्लेट्स है, ठीक है, और ये रफ है, जब ये आपस में आप इस पे ऐसे करोगे और जब ये फंसी हुई होगी तो ऐसा तो नहीं कि फोर्स नहीं, प्रेशर नहीं लगा रही है, ये अपने लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। ठीक है, तो एक और ऐसा नहीं कि ये अभी इस टाइम ये इंटेंडेड है आपस में, ये ऐसे करके यहाँ पे इनका मूवमेंट अभी कॉन्स्टेंटली बंद है, तो ऐसा नहीं है कि ये फिर भी प्रेशर नहीं लगा रही है, ये फिर भी प्रेशर लगा रही है अंदर से और कोशिश कर रही है कि आगे जाए। तो एक पॉइंट तो आगे जाएगा ना कि जब ये झटके से, बिग जोल्ट से, ठीक है, झटके से, दैट इज बिग जोल्ट, झटके को बोलते हैं बिग जोल्ट। ठीक है, जब ये बिग जोल्ट से, झटके से जब ये आगे जाएंगी तो क्या होगा, अर्थक्वेक, ये उसमें क्या रहेगा, बहुत ही ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब झटके से ये आगे जाएगा तो ये क्या रिलीज करेगा, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, ब्रेक कर जाएगा और ये आगे निकल जाएगा तो क्या करेगा, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक, दिस सडन रिलीज ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसेस शॉक वेव्स और सेस्मिक वेव्स विच मेक अर्थ शेक। तो जब ये झटके से प्लेट जो है, जब ये झटके से बिग जोल्ट से जब ये आगे जाएंगे तो ये बहुत ही बड़े अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेंगे और यही एनर्जी जो रिलीज करेंगे इसी से एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सेस्मिक वेव्स। ठीक, शॉक वेव्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेस्मिक वेव्स और यही क्या करता है, यही करता है अर्थ को शेक। ठीक,
crust start moving against and continue to move until they are entangled again. तो अब इस earthquake के बाद प्लेट्स क्या करेंगी, वो फिर से, अब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई एक बार वो प्रेशर से आगे गया और फिर वो और शेक हुई और फिर उसके बाद वो रुक गया, ऐसा नहीं होता है। वो फिर से शेक करना, अभी आप खड़े हो जहाँ पे आप बैठे हो, तो ऐसा नहीं कि प्लेट्स मूव नहीं हो रही है, वो मूव करती रहती है, भले स्लो मूव करे, ठीक है, बट वो मूव करती रहती है। तो अर्थ के बाद वो फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे और फिर से एंटैंगल्ड होके मूव करना चालू कर देंगी, ठीक है। When two plates of the earth crust moving in opposite direction collide with each other head on, then the ends of these crust plates buckle and fold, forming a new mountain, causing the earthquake. ठीक, तो जब ये टू प्लेट्स अर्थ क्रस्ट की मूव करती हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एक इधर से आपका लग रहा है, एक इधर से आपका लग रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये आपका एक न्यू माउंटेन फॉर्म कर देंगे। तो जिस भी प्लेट का जो प्रेशर रहेगा वो ज्यादा रहेगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, आपका न्यू माउंटेन फॉर्म कर देगा, न्यू माउंटेन फॉर्म कर देगा, ठीक है। और यही क्या करेगा, न्यू माउंटेन फॉर्म करने के बाद यही कॉज करता है अर्थक्वेक। A tremendous amount of energy is released when the huge plates of the earth crust collide with each other. ठीक है, ये तो पहले ही बता दिया, बहुत ही ज्यादा बड़े अमाउंट में जो है वो एनर्जी रिलीज करती है जब दो ह्यूज प्लेट आपस में कोलाइड करती है, ठीक है। This tremendous amount of energy sends shock waves called seismic waves throughout the earth. When these shock waves reaches the surface of the earth, the ground starts shaking violently. ठीक है, तो ये शॉक वेव्स जब सरफेस ऑफ अर्थ पे रीच करती है तो ग्राउंड क्या करता है, वॉलेंटली शेक करने लगता है। दिस शेकिंग ऑफ द ग्राउंड इज फेल्ट एज द अर्थक्वेक। बस यही जब ग्राउंड शेक करता है तो हमें फील होता है कि अर्थक्वेक आ रहा है। In this way, the collision of two moving plates of the earth crust causes earthquake. In fact, the Earth's plates in the Himalayan region pushed against one another and collide with one another, raising a mountain, causing the earthquake. If, however, moving oceanic plate collides head-on with continental plate, that is land plate, then the oceanic plate goes under the continental plate into the mantle, and continental plates buckle up and fold to new mountains. ठीक, तो इसको आप ऐसे समझिए, यही जो मैंने बताया था, ये आपका हो गया ओशनिक, ये आपका हो गया लैंड, ठीक। तो इसमें क्या आपका जब दो प्लेट आपस में कोलाइड करेगी तो आपका ये ओशनिक नीचे चला जाता है और लैंड वाला ऊपर आ जाता है और यही फॉर्म करता है आपका न्यू माउंटेन, ठीक है। This collision of an ocean plate and the continental plate also causes the earthquake. और इसी कोलिजन में जब ओशनिक प्लेट और लैंड प्लेट आपस में कोलाइड करते हैं, यही भी क्या कॉज करते हैं, earthquake. Tremors on the earth can also be caused when the volcano erupts and a big meteorite hits the earth. जब वॉल्केनो इरप्ट करता है तो ये क्या करता है, बिग मेटेओराइट हिट्स अर्थ ऑन द अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कैरिड आउट। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ही कैरिड आउट होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। Most of the earthquake are however caused by the movement of the earth plate. तो इसी तरह earthquake जो मतलब ज्यादातर जो earthquake होते हैं वो इसीलिए कॉज करते हैं ताकि, क्योंकि मूवमेंट ऑफ क्या होता है earthquake में, प्लेट्स में मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये तो बता ही दिया earthquake। नेक्स्ट दैट इज द Since the earthquake caused by the movement of plates and boundaries of the plates are weak zone,
ये तो बता ही दिया। द वीक जोन ऑफ ऑल्सो नोन एज सेस्मिक, तो वीक जोन को हम क्या बोलते हैं, सेस्मिक भी बोलते हैं या फिर उसको हम फॉल्ट जोन भी बोलते हैं, ठीक है, सेस्मिक भी बोलते हैं या फिर फॉल्ट जोन भी बोलते हैं, ठीक है। इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटेंड आर कश्मीर, वेस्टर्न and central Himalayas, the whole of northeast, run of Kutch, Rajasthan and Indigo Gangetic Plain। तो ये सारे एरियाज बहुत ज्यादा इफेक्टेड है अर्थक्वेक से, मोस्टली इफेक्टेड है, ठीक है। सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया आल्सो फॉल इन डेंजर जोन, साउथ में भी बहुत सारे एरियाज हैं जो डेंजर जोन में एग्जिस्ट करते हैं। The power of an earthquake is expressed in terms of magnitude or a scale called a Richter scale, ठीक है। अर्थक्वेक जो है वो किस में एक्सप्रेस करते हैं, हम मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस करते हैं, ऑन अ स्केल, किस स्केल पे करते हैं, रिचर स्केल पे करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक रिचर स्केल, ठीक है। really destructive earthquake have magnitude higher than 7 और a Richter on the Richter scale, ठीक। सबसे खतरनाक कौन सा होता है, हाइयर देन, जो 7 से ज्यादा हो वो ज्यादा हार्मफुल होता है। बोथ भुज इन कश्मीर earthquakes has magnitude greater than 7.5, तो भुज और कश्मीर में मतलब ये अभी तक का सबसे ज्यादा बड़ा earthquake आप कह सकते हो, जो 7.5 से ज्यादा था। ये देखिए फिगर 15.13 and 15.4। The tremors produce waves on the surface of the earth. These are called seismic waves. The waves are recorded by an instrument called the seismograph, ठीक है। तो ये किससे हम मेजर करते हैं, seismic इंस्ट्रूमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, seismograph, इससे हम मेजर करते हैं, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड, ठीक है, वो एक सिंपली क्या होता है, वाइब्रेटिंग रॉड टाइप का होता है, और अ पेंडुलम विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन अ ट्रिमर्स अकर्स। A pen is attached to a vibrating system. The pen records the seismic waves on the paper which moves under it. By studying this wave, scientists can construct the complete map of the earthquake as shown in figure 15.14. They can also be estimated its power of cause destruction. तो ये बहुत वैसा कुछ नहीं होता है, ये नॉर्मल ही इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, पेंडुलम टाइप का होता है, मतलब समवॉट दिस, ठीक। इसमें एक पेंडुलम होता है, नीचे आपका ये कह लो आपका ये है, इसमें एक पेन लगा होता है, तो जब अर्थक्वेक आता है तो ये पेंडुलम ऐसे ऐसे करके हिलता है, ठीक, ऐसे ऐसे करके जब हिलेगा तो इसमें ये इस तरह से क्या बनाएगा, अपना वेव्स बनाएगा, ठीक। अगर मान लो सपोज धीरे धीरे है, मतलब भाई जब प्लेट जो है जब धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करेंगी तो ये पेंडुलम धीरे धीरे मूव करेगा, तो इसमें ऐसे धीरे 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 बनेगा, ठीक। जब इसमें जोर जोर कर होगा मूवमेंट तो ये ऐसे ऐसे करेगा, तो इसी मूवमेंट से इसके ऊपर ही इस तरह करके वेव्स बनाता है, और इसी से क्या करते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं वो इसी से मेजर करते हैं कि जो आपका अर्थक्वेक है वो कितने ज्यादा मैग्नीट्यूड पे था, ठीक है, क्या है वो इसी तरह मेजर कर लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि उसका मतलब फोकस करते हैं और अर्थ सरफेस पे देखते हैं, एपी सेंटर उसका देखते हैं कि मतलब कि कहाँ पे मतलब मेन था, एपी सेंटर मतलब एपी सेंटर मतलब कि सबसे ज्यादा एक होता है ना कि जैसे मान लो सपोज दिल्ली में आया, ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो उसका मेन जो एपी सेंटर है वो कहाँ पे है, मेन जहां पे सबसे ज्यादा है, ठीक है, ये सब मेजर करते हैं। Seismic wave, like many other scale in science, decibel in another example, Richter scale is not linear. This means that the earthquake magnitude 6 does not have 1.5 time of destructive energy of the earthquake of magnitude 4. In fact, increased by 2 in its magnitude means 1000 times more destructive energy. Therefore, earthquake of magnitude 6 has 1000 times more destructive energy than the earthquake of magnitude 4. तो मैग्नेट ऑफ वी, तो ऑब्वियस सी बात है 6 का 4 से ज्यादा क्या रहेगा, 6 का वो पावर रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, बस एक छोटा सा मतलब शायद 2 या 3 मिनट का बचा होगा, दैट इज प्रोटेक्शन, मतलब कि किस तरह हम प्रोटेक्ट करें अर्थक्वेक से, खाइए तो नॉर्मल है, ये आपको भी पता होगा, लेकिन इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लाइट, एंड बट बिफोर स्टार्टिंग लाइट वी विल डिस्कस something, मतलब just 2 or 5 minutes, that protection against earthquake, okay, so that's all for today, and your homework is
योर होमवर्क इज टू राइट बाय योर सेल्फ द प्रोटेक्शन ऑफ अर्थक्वेक. ठीक है. Okay, that's all for today. Thank you class. Thank you so much.